ईरान के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका को 100 साल पुराने इत्तेहादी ने भी हरी झंडी दिखा दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तेल सस्ता करने का वाहिद रास्ता जंग ख़त्म करना है। जंग की वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। आबना हरमुज़ को दोबारा खोलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मसले के हल के लिए तेज़ तरीन इक़दाम कर रहे हैं। अगर जंग ख़त्म ना हुई तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का अपने बहरी जहाज़ भेजने से इनकार। ऑस्ट्रेलिया की ट्रांसपोर्ट वजीर कैथरीन किंग ने वाज़ेह किया है कि ऑस्ट्रेलिया आबना हॉर्मुज़ में जंगी बहरी जहाज़ भेजने का इरादा नहीं रखता। जापान की वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को बताया कि जापान ने आबना हॉर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए बहरी जहाज़ भेजने का कोई फैसला नहीं किया। आबना हरमुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की अपील पर दुनिया की खामोशी। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दी कि इत्तेहादी ने आबना हरमुज़ खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल ख़राब होगा। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल हल ना हुई तो मुतवक्के दौरा चीन भी मुलतवी हो सकता है। चीन अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 90% आबना हरमुज़ के ज़रिए हासिल करता है, इसलिए बीजिंग को इस अहम बहरी रास्ते को खुला रखने में किरदार अदा करना चाहिए। हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बहरिया ख़त्म हो गई। अगर ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेजें। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। सहूनियों के कदम उखड़ रहे हैं और अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा है तो उसका ताक़ुब जारी रखा जाएगा। पासदारान इनकलाब की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान ने देवहैकल मिसाइलों के जरिए इजराइल के सनती मराकज़ को निशाना बनाया है। इजराइल में मुसलसल सुनाई देने वाली एम्बुलेंसेस की आवाज़ें इन कार्रवाइयों की कामयाबी की अक्कासी करती हैं। हुकूमत के बरवक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। कौमी सतह पर किफ़ायतशुमारी और बचत के लिए इक़दाम का नफाज हो चुका है और मज़ीद काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आलमी सतह पर बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए अहम इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी हालात के पेश नज़र आवाम को मज़ीद रिलीफ देने के इक़दाम पर भी मुशावरत जारी है, जबकि कौमी सतह पर किफ़ायतशुमारी और बचत के इक़दाम नाफिज किए जा चुके हैं और मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में खाम तेल के ज़खायर तकरीबन 11 दिन, डीजल के 21 दिन, पेट्रोल के 27 दिन और LPG के 9 दिन के लिए दस्तयाब हैं। सेनेट की कायम कमेटी पेट्रोलियम इजलास में सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। बताया गया कि वज़ीर आज़म की कायम करदा वज़ारती कमेटी रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल का जायज़ा लेगी, जबकि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत मौजूदा ज़खायर के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आम हालात में अरब ममालिक से तेल की सप्लाई 4 से 5 दिन में पाकिस्तान पहुँच जाती है। रेड सी से हमें तेल मंगवाने पर 12 दिन लग रहे हैं। रहीम खान में इमदादी रकम की तकसीम के मौके पर दुकान की छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़या चक 125 में पेश आया। 57 जख्मी खवातीन को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शेख ज़ैद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कल से ईवी बस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। कहा, माहौल दोस्त ईवी बस से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। नया रूट गुलशन मेमाता टावर से शुरू किया जा रहा है। गुज़िश्ता 18 साल में सिंध तबाह हो गया। कराची में पानी नहीं मिल रहा, लेकिन बिलावल भुट्टो मेयर की कारकर्दगी से खुश हैं। शहर में बच्चे डंपर और ट्रॉलर की जद में आकर मर रहे हैं। शहर में कब्ज़ा मेयर अवाम पर मुसल्लत किया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र कहते हैं कि मसला जाले मेयर का नहीं बल्कि जाली मेयर का है। जमहूरियत को बिल्डोज किया जा रहा है। करीमाबाद अंडरपास की ज़रूरत नहीं थी। अंडरपास के नाम पर 18-18 फीट की गलियाँ बना दी गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले रोज क्रैश। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 4 नफ्सियाती हदें नीचे गिर गया। 100 इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 4,687 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान में सोने की कीमत में नुमाया कमी। रिकॉर्ड फी तोला सोना 1800 रुपये सस्ता होकर 5,22,762 रुपये पर आ गया। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $18 सस्ता हुआ। चांदी की फ़ी तोला कीमत 100 रुपये कम होकर 8,441 रुपये पर आ गई। कराची में एक घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान से गए। शारा फैसल अवामी मरकज़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक जबकि 2 ज़ख्मी हो गए। बल्दिया 4 नंबर जरगुल लॉन के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान बहक हो गया। कोरंगी सिंगर चौरंगी अल हसन स्टॉप के करीब वाटर टैंकर ने 2 राहगीर ख़वातीन को रोंद डाला। एक मौके पर जान बहक जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हो गईं। सानह गोल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन में वाटर कॉरपोरेशन ने अपना मौक़िफ़ जमा करवा दिया। CEO वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि आग बुझाने के ऑपरेशन में मुतादिद हाइड्रेंट से पानी फराहम किया गया। इब्तदाई तौर पर नीपा, सफूरा और सफ़र हसन के कानूनी हाइड्रेंट से पानी के बाउजर्स भेजे गए, जबकि आग की शिद्दत बढ़ने पर दीगर हाइड्रेंट से भी पानी फराहम किया गया। तामीराती काम और ट्रैफिक जैम आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सबब बने। वाटर कॉरपोरेशन का कहना था कि हंगामी सूरत हाल में इदारा फायर ब्रिगेड के साथ मुकम्मल ताउन करता है। मरकजी फायर स्टेशन और सदर फायर स्टेशन को रोजाना 6 घंटे पानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।